अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरत से होंगे। आज हमने जो करना है वो दुआ की तख्ती है कि हमने दुआ को सीखना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो लाइन के ऊपर होते हैं और कुछ अल्फाज जो होते हैं वो लाइन के नीचे होते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। पहले मैंने एक लेक्चर दिया है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन से अल्फाज लाइन के ऊपर, कौन से अल्फाज लाइन के नीचे। थोड़ा सा मुख्तसर इंट्रोडक्शन फिर करा देता हूँ कि वो अल्फाज जो गुने वाले, इन्हें क्या कहते हैं? गुने वाले अल्फाज। तो ये क्या आते हैं? लाइन के नीचे आते हैं। और इनके अलावा मीम है जो लाइन के नीचे आते हैं। बाकी तमाम जो है ना वो लाइन के ऊपर ही आते हैं। वो क्या है? वो लाइन के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, ये तमाम लाइन के ऊपर आएंगे। तो अगर आप लोग सीक्वेंस नहीं रखेंगे, यानी कि कुछ लाइन के ऊपर और कुछ लाइन से नीचे नहीं लेकर आएंगे, तो आप लोगों की राइटिंग ठीक नहीं लग रही है। वैसे तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर आप सारी इन दो लाइनों के दरमियान लिखें, लेकिन फिर वो कोई तरीक़ाकार जो उर्दू का मेथड है, जो उर्दू लैंग्वेज के हरूफ तहजी है, उन पर हम पूरा के पूरा नहीं उतरेंगे। आते अपनी सबक की तरफ। जो कुछ हम कर रहे हैं, तो त्वा हम करा रहे थे, तो इसके लिहाज से मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने पहले यूँ तक लेकर आने और थोड़ा सा यूँ टेढ़ा करना है। देखिए, ये लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए, समझ तो आ गए वो कि यहाँ तक टेढ़ा किया। ठीक है, फिर यूँ लेकर आए, अब यहाँ से यूँ। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप लोगों को सिर्फ जस्ट तो आ जाए, मैंने प्रीवियस लेक्चर सिखाए हुए हैं हरूफ तहजी की, तो आप जाके उधर से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों ने फिर क्या करना है, मैं अगेन सिखा देता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा करके लेकर आ गए, इसको यूँ किया और यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने बा खींचा। एक हमारे पास बे होते कि 3 कत होता है। क्या थे? 3 कत। अब कत किसे बोलते हैं? कत इसे बोलते हैं। देखें, ये मार्कर है, इसका जो मार्कर का जुनिब है, ये जो हम यूँ रख ले, इसे क्या बोलते हैं? एक कत बोलते हैं। अगर हम 2 रख लें, 2 कत। अगर हम 3 रख लें, तो 3 कत। जो एक बे होता है, जो सिंपल छोटी बे होते हैं, नाखन, जिसको हम नाखन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बे जो है ना, इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये नाखन वाली बे और ये बड़ी बे, तो अब दोनों। अब उसके बाद हमारे पास आते कि त्वज। ठीक है, जो हम त्वज यूँ लिखते हैं, थोड़ा सा यूँ लेकर आ गए, टेढ़ा किया, उसके बाद डायरेक्ट यूँ लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद यूँ लेकर आए और यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ यूँ, तो यूँ लेकर आ गए, तो ये हमारे पास त्वज हुआ। लेट आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आगे सिखाना है कि किस तरह आगे हमने करना है, त्वज तक होगी। उसके बाद हमारे पास आता है त्वद। ठीक है, तो वो सिखा देता हूँ, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास त्वद। ठीक है, उसी तरह कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि त्वस। अब एक माने मैंने आप लोगों को देखें, अगर आप लोगों ने मेरी हरूफ तहजी नहीं देखी हुई, तो आप जाके उधर देख सकते हैं मेरे हरूफ तहजी में कि मैंने कौन कौन से अल्फाज हरूफ तहजी किस तरह सिखाए हुए। एक ये सीन है, और दूसरी बात कि एक ये वाला है। देखिए, यहाँ से लेकर आए और यूँ बिल्कुल खींच कर लेंगे। अब आप लगेंगे कि आपने क्यों खींचे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप लोग जाके मेरे पहले क्लास देख लीजिए, जो पहले क्लासेस है उनमें से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है त्वस। ठीक है, उसको बाद यूँ सीधा लेकर आ जाएंगे और इसके ऊपर यूँ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया त्वस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैंने ये किस तरह है और आप लोगों को किस तरह करनी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा यूँ लेकर आएंगे, इसके बाद यूँ और यूँ। अब यहाँ तक लेकर आ गए, तो हमने सीन डाला। देखिए, सीन डालेंगे तो यूँ लेकर आएंगे, त्वस हो गया। सेकेंडली जो हमने खींचा है, वो उसको यूँ लेकर आएंगे और यूँ। अब देखिए, आप कहें कि हम इसको एक बार लिख लें तो हमारी राइटिंग ठीक हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को तरीका, अब मैं देखिए तरीके मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों ने इस तरह लिखना है, तो आप लोगों ने तकरीबन मैक्सिमम 80 से 100 तक आप लोगों ने एक वर्ड की, यानी कि एक लफ्ज़ की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी, और उसके बाद आप लोगों की क्या होगी कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी लिखाई। अब ये बच्चे भी कर सकते हैं, एक तालिब इल्म भी कर सकता है,
उसमें टीचर भी कर सकता है, और जिन टीचरों ने बच्चों को समझाना होता है वो भी देख सकते हैं, उस तरीके से समझाएं। आप लोगों की लिखाई किस तरह बेहतर नहीं होती या किस तरह बेहतरीन नहीं होती आपके बच्चों की, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मसला भी नहीं होती। ठीक है, अगेन फिर मैंने वही किया, यूँ लेकर आएंगे और उसके बाद यूँ। ये एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूँ जो आप लोगों को पहले किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। तो आप लोगों ने मेरे लेक्चर को, वीडियोस को पूरी देखने। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी, पिछली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथ की तरफ कि हमने आगे तो जो है वो उनको किस तरह लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने यूँ किया, थोड़ा बहुत टेढ़ा किया, और उसके बाद यूँ लेकर आ गए और सीधा यूँ। उसके बाद सेकेंडली फिर वही तरीका, कोई डिफरेंस नहीं है, सोच हो गया। उसके बाद हमारे पास तो आता है, तो आइन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने वही तरीक़ाकार, कोई मेथड चेंज नहीं है, सिर्फ हरूफ पे तहजी आपको आनी चाहिए और इसका तरीक़ाकार आना चाहिए। ये आप लोगों को 7 तरीक़ाकार इस वजह से सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने किस तरह करना है। ठीक है, सो तौफ़ की तरफ आते हैं कि तौफ़ को किस तरह करना है। देखें, ये ले, यहाँ क्या, यहाँ से यूँ लेकर आ गए सीधा डायरेक्ट, अब यूँ के तौफ़। ठीक है, उसके बाद तौफ़ तक है। ठीक है, उसके बाद तो नुक्तों वाला काफ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यूँ लेकर आए, इसको ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, ये तो और डंडे वाला काफ है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो किया होगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिखाया और आप लोग जाके ये वाला फर्स्ट वाला देखिए, तो दोनों एक ही जैसे। अगर आप लोगों ने एक सीख लिया तो दूसरा आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या आप लोगों ने डंडा डाला और यहाँ से काफ, ये तक। अब अगर आप लोगों को बे आ रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो मैं इनका तरीका सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने इनको किस तरह करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने पहले वही तरीका जो मैंने पहले बताया हुआ है इसी तरह किया, इधर से लेकर आए और सीधा लेकर आए, और सेकेंडली फिर यूँ किया और फिर यूँ लेकर आ गए। अब तो ठीक है, यूँ लेकर आए, यूँ देखिए यहाँ तक, यहाँ से डायरेक्टली यूँ किया। अब यूँ करोगे, फिर उसके बाद आप लोग यूँ लेकर आओगे और उसके बाद आप यूँ लेकर आएंगे। बाकी तो हरूफ पे तहजी आप लोगों को वैसे ही आ रहे हैं। अब तफ है, तो अब यूँ किया ना, उसके बाद आप लोगों ने यूँ किया, अब यहाँ तक लेकर आ गए ना, तो आप लोगों ने मोड़ना है। ठीक है, यूँ और यहाँ से फिर यूँ लेकर आना है। ये तभी आप लोगों का अब आएगा जब आप लोगों ने बेस सीखा होगा, यानी कि 3 कत वाली जो भी है आप लोगों ने सुना सीखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी त्वक की तरफ कि त्वक आप लोगों ने हमने किस तरह किया। ये देखिए, यहाँ तक लेकर आए, अब यहाँ तक हमने डायरेक्ट, ये देखिए मैं तो पेंसिल से लिख रहा हूँ, तो अगर मैं छोटा लिखता तो ये तक। ठीक है, उसके बाद हमने थवा लिखा, थवा लिखा था, तो यूँ वही वैसे ही लिख लिया। उसके बाद एक डंडा डाल लिया और यहाँ की तक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते त्वल, त्वम एंड तन, तो सी थे। ठीक है, तो हम तो अलिफ था यूँ लिखा। ठीक है, उसके बाद यूँ लेकर आए, यूँ लेकर आए, उसके बाद सिर्फ हमने यहाँ से एक डंडा डाला। ठीक है, तो ये हमारे पास त्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने तम लिखना है। ठीक है, यूँ डायरेक्ट लेकर आ गए। अब मीम अगर आप लोगों को आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस, और सबसे मोस्टली जो ज़रूरी बात है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे खुशी होती है। ठीक है, अगर हम आप लोगों को खुशी दे रहे हैं तो आप लोग भी तो खुशी दे सकते हैं। सो वो वेव आउट। ठीक है, यूँ किया, अब देखिए यूँ डायरेक्टली लेकर आएंगे, ये नहीं कि इसमें आप लोगों ने तो। और उसके बाद हमारे पास तो ये छोटी है, अब उसमें क्या हमने यूँ किया, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है, तो आप लोगों को छोटी है सिखा है, तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास पूरे हो गए। अब मैं इनका थोड़ा सा तरीका सिखा देता हूँ, और उनका तरीका सिखाने के बाद चलो, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो त्वालम वही, ठीक है, वही मेथड है। ठीक है, वही मेथड, यूँ किया और यूँ लेकर आए। ठीक है, यूँ तो हम, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हमने यूँ किया और यूँ लेकर आए और यूँ जान, ठीक है। यानी कि आपको मैं पेंसिल से क्यों सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने पेंसिल से भी प्रैक्टिस करनी है। अब उर्दू राइटिंग आप लोगों की इसी तरह ठीक होगी जब आप लोग इसी की प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं ठीक होती ना। राइटिंग के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, एक दफ़ा मेहनत करो फिर मौजे मारो, आप लोगों की राइटिंग ठीक हो जाए, फिर आप लोगों की कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई मसला नहीं। सो ये हुआ हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।